नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का संसार मानस पर बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इसे सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट ज़रूर करें। इस चैनल पर आप सभी लोगों को धार्मिक गतिविधियों से जुड़ी हुई वीडियो समय समय से मिलती रहती है। आज श्रावण पूर्णिमा 19 अगस्त 2024 को रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रस्तुत है रक्षाबंधन से जुड़ी हुई कुछ पौराणिक कथाएं। तो चलिए श्रवण करते हैं हम उन पौराणिक कथाओं को। कहा जाता है कि एक बार शिशुपाल को जब अपनी गोद में भगवान श्री कृष्ण ने लिया था, तभी उनके जो अतिरिक्त अंग थे वह गायब हो गए थे, जिससे शिशुपाल की माता को यह बोध हो गया था कि शिशुपाल का वध श्री कृष्ण के हाथों ही लिखा है। लेकिन उनकी माता ने भगवान श्री कृष्ण से यह वचन ले लिया कि वह शिशुपाल के 100 अपराधों को क्षमा करें, जिस पर हमारे प्रभु ने यह बात स्वीकार कर ली। बाद में जब राजसूय यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया, तब शिशुपाल को यह बात बहुत ही नागवार लगी और उसने भगवान श्री कृष्ण को गालियाँ देना, अपशब्द कहना प्रारंभ कर दिया। जब उसने 100 अपशब्द कह लिए, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया, जिसके कारण उनकी उंगली से रक्त की धार बहने लगी। पास में खड़ी द्रौपदी ने जब यह देखा, तब उसने उठकर अपने साड़ी के पल्लू से थोड़ा सा कपड़ा फाड़कर भगवान श्री कृष्ण की अंगुली में बांध दिया। तभी से यह मान्यता है कि यह रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है और हर बहन अपने भाई की मंगल कामना के लिए एक रक्षा सूत्र बांधती है, जिसके बाद जो भाई हैं वह भी बहन के संकल्प लेते हैं कि अपनी बहन की आजीवन रक्षा करेंगे। इस तरह से रक्षाबंधन का यह पौराणिक कथा पूर्ण होता है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान श्री हरि विष्णु ने वामन अवतार लिया था, क्योंकि राजा बलि ने इस संपूर्ण पृथ्वी को जीत लिया था, जिससे देवता बहुत ही व्याकुल हो गए थे। वह स्वर्ग की तरफ भी बढ़ना चाहता था, लेकिन उसने एक बार अपने द्वार पर ब्राह्मणों को भोजन करवाया, जिसमें भगवान श्री हरि विष्णु वामन अवतार लेकर उसके पास पहुँचे। जो राजा बलि के गुरु थे शुक्राचार्य, वह भगवान विष्णु को पहचान गए। जब उन्होंने देखा कि यह तो भगवान विष्णु हैं जो कि वामन अवतार में राजा बलि के द्वार पर आ चुके हैं, तो राजा बलि ने जब वामन का बारी आया तो कहा कि भगवान आप भी कुछ मांग लें दक्षिणा में। तो वामन ने कहा कि आप मुझे सिर्फ 3 पग भूमि ही दे दीजिए, जिस पर उन्होंने कहा कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है जो सिर्फ 3 पग भूमि को ही मांग रहा है। उन्होंने कहा कि आप कुछ और भी मांग सकते हैं, लेकिन वामन अपनी बात पर टिके रहे, जिसमें उन्होंने 2 पग में पूरा पृथ्वी और आकाश नाप लिया। जिसके बाद तीसरे पग के लिए वामन ने अपना सर दिया और भगवान विष्णु ने उनके सर पर अपना पैर रखकर उन्हें पाताल पहुंचा दिया। बाद में वामन ने भगवान श्री हरि विष्णु से यह वर मांगा कि वह भी उनके साथ पाताल चलें। इस प्रकार भगवान विष्णु पाताल लोक में उनके द्वारपाल हुए, जिससे माता लक्ष्मी बहुत ही व्याकुल हो गईं और उन्होंने यह सोचा कि अगर भगवान विष्णु पाताल लोक में ही रहेंगे तो इस संपूर्ण सृष्टि का पालन कौन करेगा। बाद में माता लक्ष्मी पाताल लोक गईं और उन्होंने राजा बलि को एक रक्षा सूत्र बांधा। जब बलि ने कहा कि बहन मांगो आपको क्या चाहिए, तब उन्होंने श्री हरि विष्णु को मांग लिया और राजा बलि ने प्रसन्न होकर खुशी खुशी उन्हें वापस भी कर दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु विष्णु धाम को वापस गए और माता पार्वती के साथ मिलकर इस चराचर ब्रह्मांड का पालन पोषण किया। तो उम्मीद करते हैं कि ये कथाएं आपको पसंद आई होंगी। इस तरह की धार्मिक वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारा सपोर्ट करें। और आज का जो रक्षाबंधन का त्यौहार है वह आप सभी लोगों के लिए मंगलमय हो और बने रहें इस चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कथा के साथ।